व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:23 से। और अभी हमारा नाश्ता बन रहा है, नाश्ता खाएंगे उसके बाद। अभी बना रही है मम्मी नाश्ते में रोटी। ये मेरा ननिहाल है आरुष, देखा गुस्सा इसने मेरी आईडी नहीं दी। तेरी आईडी एक घंटे से खेले जा रहा था ये, जिस पे सीएस पे हम प्लेटिनियम पे नहीं है भाई, वो आईडी मेरी है, बहुत पहले से मैंने बनाई थी वो। तो दोस्तों, हो गया है हम लोगों का नाश्ता 9:30 बजे के लगभग। और लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि आजकल गांव में पानी तो आ नहीं रहा है, तो पंदेरे से पानी लाना पड़ता है। तो पहले मम्मी भी लाई, इसके पापा भी गए, बच्चे भी गए, हाथ मुँह धो के लाए। और रात के बर्तन थे तो मैं भी एक टब लेके गई थी, तो बर्तन वगैरह धो के लाई। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे चल रहा है, क्या दिख रहा है, दीपू पटवाल का ब्लॉग। और हम लोग तो डेली ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, इतना बिजी शेड्यूल है गांव में कि कुछ बोलने की बात ही नहीं है। कल भी हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बना रहे हैं लेकिन एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, दिन भर में टाइम नहीं मिल रहा है। और रात को जैसे अगर कोई सो रहा है और हम लोग वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं ना, तो इतने सारे कीड़े आ रहे हैं ना, वो पुतले वगैरह हो रहे हैं जो आजकल, तो वही हो रखा है। और बाकी तो क्या ही बोलना, गांव में मौसम तो अच्छा है सुबह शाम। जैसे अगर पंखा भी चला रहे हैं ना, तो पंखा तो हमारा वैसे चल रहा है यहाँ पे भी। तो मईके में है हमें 3-4 दिन हो गए, हम 29 को आ गए थे, 30, 31, आज 1 तारीख है ना। कल या परसों चले जाएंगे हम लोग। और धूप तो दिन में इतनी तगड़ी लग रही है, और वरण देखो हम लोगों का क्या हो गया है ना मम्मी। बोलो, ऐसे हो गए वो नाम की काले काले। अरे मैं तो गोरा ही हूँ, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, है यारो, ऐसे बोलता है ना आरुष। पर आरुष तो कोयला है। तो ऐसा कुछ हो गया है, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। सोच के तो कुछ और आए थे, हमने सोचा गांव का व्यू दिखाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएंगे, लेकिन कहीं जाना नहीं हो रहा है। और देखते हैं, आज तो बना रही हूँ, आज 1 तारीख है, 1 जून हो गया आज, है ना। थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे। और मेन क्या हो रहा है, वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। अब काट छाट करने में कम से कम 1, 1.5, 2 घंटे, क्या 3 घंटे, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो है तो 2-3 घंटे तो लग ही जाते। ज़्यादा क्लिप है तो ज़्यादा भी टाइम लग रहा है। कल मैंने 3 या 4 दिन की वीडियो छूटी हुई थी, तो वो वीडियो मैंने अपलोड, वो एडिट की, फिर वो अपलोड की, एक दिन में 2 कर दी। और अभी मेरे ससुराल की एक वीडियो बची हुई है, उसको भी हमने अपलोड नहीं किया है, एडिट ही नहीं किया अभी। तो देखते हैं, आज बनता है ब्लॉग तो ठीक, और नहीं बनेगा तो पता नहीं, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे आपको मम्मी को दिखाते हैं, मम्मी धो रही है बर्तन। ए माँ, हाथ दिला दे जरा, खोजो वीडियो ब्लॉग बनाना था, मम्मी धो रही है यहाँ पे बर्तन। और गांव का नज़ारा, यहाँ पे हमारा मार्केट है ढाबखाल में यहाँ। और यहीं से हम लोगों के लिए रोड आई है, और वहाँ तक जो ऊपर वाले मकान है ना, जो यहाँ वाले मकान है, यहाँ पे आई है रोड, यहाँ पे। और बाकी सामने है हमारा ही ग्राम पंचायत गेड़ी से, तो हमारे गेड़ी गांव है, वहाँ पे भी हमारी कास्ट के हैं, पड़ियार बिस्ट। और ये सामने का, ये हमारे दादी लोगों का घर है नीचे का। और दादी लोगों के घर में भी कोई नहीं है, सब लोग चले गए हैं कोट द्वार। ये खेती यहाँ के सारे देखो सब छूट गए। ये दादी लोगों की गौशाला है। और गांव हमारा यहाँ पे था। शाम को अगर जाने का मौका मिला तो मैं जाऊँगी, इधर नीचे से होके जाऊँगी और ऊपर के रास्ते से इधर से आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ था हमारा पहले, और कम से कम 16-17 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे आए हुए। इसके नीचे हम लोगों की छत गौशाला थी, इसके बराबर में। तो जब वो गौशाला टूटी हमारी, तो हमने इसके ऊपर लेंटर डाल के, ये हमारे कमरे, ये हमारा किचन हो गया, और ये हमारी छत हो गई, इसके नीचे कमरा हो गया। सामने से यहाँ से है ऊपर का रास्ता, और ये मल्ला मंजुली का रास्ता।
और यहाँ से ये खेत कुछ मंजूली वालों के हैं और कुछ घेड़ी गांव वालों के हैं, और हम लोगों के खेत भी हैं उस तरफ, वहाँ जहाँ सामने घेड़ी गांव है ना, वहाँ पे जितने भी, उस जगह पे जितने भी खेत हैं नीचे नीचे, वहाँ मंजूली वालों के खेत भी हैं। और मंजूली वालों के खेत और घेड़ी वालों के खेत, ढाब से लेके सब वहाँ तक, वो ढाब काल के नीचे का जो व्यू है, वहाँ वो वाली जो सार है ना, यहाँ सबके खेत है, सबके, इतनी दूर है जिसका रास्ता कि यहाँ से होते हुए और उस तरफ से जाता है, बहुत दूर दूर खेत हैं। तो कहने वाली बात है, हम लोगों के खेत उस तरफ भी हैं पलछाल, और पलछाल वालों के खेत यहाँ भी है बलछाल। तो धूप भी काफ़ी लग रही है, और वैसे ज़्यादा गर्म नहीं है, धूप के कारण इतनी गर्मी हो रही है। और हमारे ससुराल साइड में बहुत गर्मी है, और यहाँ उतनी गर्मी नहीं है। पंखा चला रहे ना, तो पंखों पे हवा है, आराम है। और दिल्ली जैसे जगहों पे तो ना पंखे पे ना कूलर पे किसी में भी जान नहीं रह रही है, जब इतनी सारी गर्मी पड़ रही है। और यहाँ पे पापा जी सो रखे हैं। का खाना बन गया है हम लोगों का। यहाँ पे टाइम हो गया है 12:15 हो गया है, और यहाँ पे बना रहे हम किचन में दाल। मम्मी ने दाल भिगा दी है, दबू ने बना ले, तब दिखे तुझे बड़ा तो ले लो, तो गर्म पानी लेंदा कड़े में एम गाढ़ हो जल, तब गर्म पानी तो डाला था मत। दाल ज़्यादा भिगा दी है हमें लग रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मम्मी कह रही इसको सुखा देंगे। तो सुखाएंगे नहीं, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो कोई बात नहीं, गर्म पानी डाल देंगे ऊपर से, क्योंकि हम लोगों ने शाम को ऊपर जागरण है मल्ला मंजूरी में, तो वहाँ जाना है, सबके लिए खाना भी वही है। आने वाली हूँ ये नारियल, उस दिन ताड़केसर से आते टाइम दीदी की लड़की ने दिया था, मेरी बेटी ने, तो मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। इसका पानी निकाल के पापा को दे देते हैं, और मेरे पापा को नारियल बहुत पसंद है, नारियल का पानी पीते हैं और मौसमी का जूस पीते हैं। तो अब घर आ गए तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई है, वो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, कहाँ से पियेंगे डेली डेली अब। तो इसमें तो देखो कितना कम पानी निकल गया है, लेकिन खैर जो भी है दे देते हैं, पापा पियेंगे चाहे मम्मी पिएगी। कच्चा तो उस पर भी पानी ही रहता है, गीला गीला तो अच्छा लगता है, तो उसको दे देंगे उनको। तो पापा को नहीं पीना है, पापा बोल रहे हैं कि आरुष मम्मी को दे दो, और आरुष ने बोला मुझे पीना है, तो इसका भी पेट खराब है, कल इसी को दे देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी तोड़ रही है इनको, फिर इसको हम दूध आके खाएंगे। टूट ही नहीं रहा है चाकू, वो निकल ही नहीं रही है चाकू से। देखो पड़ चुकी है भयानक सी बारिश, और देखो बूंदा बारी भी, हम सारे जूते वूते कपड़े वपड़े अंदर रख रहे हैं, और साथ में खा रहे हैं जलेबी देखो, और नारियल भी खा रहे हैं, अंदर है नारियल। नानी माँ से लकड़ियाँ समेट रही है, जलेबी वाले भैया लाए थे बाल मेले में, कम जलेबी है। तो अब हम अंदर बदोबती सॉन्ग गा रहे हैं। यहाँ पे पड़ने लग गई है बारिश, और ये बारिश थोड़ी तेज आ जाए और उसके बाद मौसम ठीक हो जाए तो क्या ही बात है। और इधर से यहीं से दूर उसी के पीछे मेरा ससुराल है, मतलब इसके पीछे की जो सबसे लास्ट वाला पहाड़ दिख रहा है, उसके उस तरफ वही एरिया आ जाता है। उधर भी शायद बारिश पड़ी हुई है, तो अब आने लगी तेज बारिश से, देखिए। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है। यहाँ पे एक दादी जी रहती हैं, उनके लिए ऊपर से बोला हुआ है जागरण में, तो वो आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला है उन दादी के लिए बोलना है जागरण के लिए। ये रहा दादी जी का घर, ठीक है, और ये छोटी दादी जी का घर। मेरी शादी हुई थी इसी घर में हुई थी, और यहाँ हमारे घर से ये रहा हमारा घर, इस छन्नी के पीछे जो, और यहाँ पर से इसकी दूरी इतनी है। तो यहाँ पे मेरी शादी हुई थी, तब दादी लोग घर में रहते थे,
और इस वाले घर में मेरा गणेश था। अब मुझे ये पता नहीं दादी ऊपर रहती है नीचे रहती है, आवाज़ देनी पड़ेगी। ओ दादी, ओ दादी। तो ये दादी आवाज़ नहीं सुन रही है मेरी, और पता नहीं कहाँ है। ये देखो पूरी सार कैसे छूट रखी है ना। ये रहा सामने भेड़ी गाँव जो डेली दिखाती हूँ मैं आपको। ये नीचे हमारा गदन है, यहाँ ही हमारे सियारे वगैरह रहते थे नीचे नीचे वहाँ से। ओ दादी मिचो मी सुनता इन वो से क्या दी। तो यहाँ देखो दादी, दादी लेट रखी है। लाइट है, लाइट से ओहो दादी वीडियो बनाने मिले आता फूप दिया खाली और चाची दिया खाली खाया ना खायल क्या खाई बस ये क्यों या गर्म होनी जरा ठंड हाँ मैं जरा शमड़ा ही टिकाण तभी होने है ना जरा तो इसी घर में था जब मेरे शादी हुई। मेरा गणेश इसी घर में था 15 साल पहले। मेरा ब्याह गणेश नहीं छाया, मेरा ब्याह गणेश नहीं छाया मिल वाले का है। 15 साल होगी परसी 15 साल होगी ना तो 12 साल की एक हो गया और 8 साल है हो गया है। जरा फू इन बोला भी ठीक से बोला फू बोल देखने वीडियो ना मुझे ठीक से दादी गाँव में घूमने रोज और चचिल भी देखा आई नहीं हाथ हिला दे जरा अच्छा यार दादी भले मत जागरण से ना आज हर सोचो चौक मत आता बेखा खाना खाने बिचा जागरण सोना खाने बिचा हाँ वहाँ खड़ा रो मिया का जाके भी रहा पर माला मत बोले तू आज कथे नहीं जा सको ना जान नहीं छू मेरा बीमार छू मैं कथे नहीं जाऊँ पल खाए भी नहीं जा खाना खा किसी देगी उन्हीं से हाँ पर हाँ दिन हम तो उठने बैठना चल जाना ना बगता तो चल जाना मत जरा शामिल तो भेजेला कन के जान मिले इन्हें बड़े रास्ता पड़े वो आराम से मट मट लाडी में पल खाए भी नहीं गए अच्छा गोलू छकवालो पल खाओ हाँ पूरे और दाम अच्छा वो कितनी जानी हाँ मैं तेरा घर दिए कोई बानी तो मैं बना मरनो छो मैं टूटूं छे कट का इलाज कया में डर छकुट छुएला डोंगल पर खूब नहीं होना ईंट डाल दी हाँ डोंगल थप्पड़ ईंट नीचे पर डोंगल ईंट ले आंदा था ईंट रख सकती भले कुछ नहीं हुआ है अब नहीं देखा तुम्हें पाए नहीं हमने तो कोई बयान लिया नहीं पाए ऐसा सुनो मैं मंगा नहीं पाए तो बोलियो हाँ मतलब हाँ बोलो हाँ चलो मिल खाना खाने जाना भी अब बाबा से जाओ तुम हाँ कर टाइम आई टाइम तो 1 बजने वाला छ बार और तो बाबा तो ये घर है दादी का 2 ओवर और 2 पांड ठीक है। यहाँ पे रहती है दादी अकेले। इस गांव का सबसे नीचे का घर यही है और ये वाला घर है सबसे नीचे का। और अभी यहाँ से दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको, वीडियो लंबी भी हो ही जाएगी लेकिन फिर भी चाचा देखेंगे बुआ लोग देखेंगे यहाँ से। तो ये रहा दादी लोगों के घर कुछ ऐसा। और यहाँ इस घर में अभी तो मुझे बड़ा वो लग रहा है, बोला नहीं जा रहा मेरे से। तो यहाँ पे तो दरवाज़ा भी खुला है दादी लोगों का, पता नहीं खुला ही होगा पहले से ही। इस घर में सब खेलते थे सब, वहाँ उस घर से लेके ऊपर गांव से लेके सबका ना यहीं पे, क्योंकि गौशाला है सबकी यहाँ ऊपर हमारे घर के सामने। और जब हम लोग गांव में भी रहते थे तब भी हम लोग यहीं आते थे और अब तो हम यहाँ आ गए। इस घर में सबका लगाव था। इसका आंगन जो है वो यहीं तक है, ये जो ये पेड़ है ना यहीं तक इस घर का आंगन है। और यहाँ से मेरी चाची लोगों के खेत हैं ये, मतलब यहाँ से इधर को। लेकिन अभी एक जैसे हो गया, देखो खेत में और आंगन में कुछ फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है।
ये अमरूद का पेड़ ऐसे घना आता है, ऐसे घना आता था, अभी भी आता होगा, कटिंग कर ली है। और इतने बड़े बड़े अमरूद आते थे इस पे। और यहाँ पे दादी लोगों की ओखली, यहाँ पे मेरे बाने शुरू हुए थे, यहीं पे मेरी शादी हुई थी। और उस टाइम सब घर में रहते थे, दादी थी, दादाजी थे और चाची लोग भी घर में ही रहते थे। चाचियों की शादी तो मेरे बाद ही हुई थी, 6-7 महीने के बाद, बड़ी चाची की। तो किस किस को इस घर की याद आ रही है, किस किस ने इस घर में खेला है, देखना सबको याद आएगी, छोटे बड़े, पहले के बाद के, जितने की बड़ी बुआ के साथ के भी हैं। बड़ी बुआ रहती है वलसा गाँव में, दोनों छोटी बुआ रहती है पटोटिया गांव में, तो उन सबको तो याद आती होगी। यहाँ पे देखो कितना बड़ा खड़े का पेड़ है ये। अच्छा, और ये बिल्ली बैठी है यहाँ पे, देखो यही जगोल रही है इस घर को। तो एक दिन चाचा ने इसकी फ़ोटो दिखाई थी, तो उस दिन भी मुझे खूब बहुत याद आ रही थी इसकी। लेकिन आज देखो मैं यहाँ वीडियो बनाने आ गई। मैंने सोचा मैं शाम को आऊँगी, लेकिन अभी आ गई मैं। तो चलते हैं, अभी आ गई मैं देख के। और मैं भी यहाँ 4 साल के बाद आ रही हूँ। गांव तो मैं हर साल आती हूँ, लेकिन लॉकडाउन 2020 में मैं यहाँ आई थी और अभी आ रही हूँ। पिछले साल 14 साल के बाद मैं मंदिर में भीड़ चढ़ाने आई थी, माँ भगवती के मंदिर में। तो उस टाइम मैं वहीं आई थी और वहीं से चली गई थी, क्योंकि मम्मी लोग भी नहीं थे यहाँ घर में। और अब मैं 4 साल बाद आई हूँ अपने मायके। 3 दिन मुझे हो गए हैं, और कल और परसों रहेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे फिर ससुराल। मेरी और कविता की तैयारी हो गई है, घूमने के लिए जा रहे हैं हम। थोड़ा सा टाइम तो हमें मिल नहीं रहा है। अभी हम दिन के खाने के बर्तन लेके टब में भर के पंधेर से आ रहे हैं। बर्तन मांजने गए हम, वहीं घर में ज़्यादा पानी लग जा रहा है ना। तो यहाँ पे चाची चला रही है बकरियाँ हमारी। अरे देखो डाल रखती मिला लाल मत उड़ा अंदर। यहाँ पे सारी सार खराब हो गई, क्या हो गई, बंजर हो गई है ना सारे खेत। ये यहाँ से नीचे यहाँ तक मंजूली वालों के, इसके नीचे सारे गेड़ी वालों के। यहाँ ऊपर से लेके सारे खेत हैं नीचे यहाँ तक मंजूली वालों के, और यहाँ से नीचे तक घेड़ी वालों के। और हमारे पीछे रहा हमारा गांव, इधर दिख नहीं रहा साहब। और अभी हम इधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, जैसे दिखाएंगे वहाँ जा रहे हैं हम। और ऊपर के रास्ते इधर से आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। फोटो और यहाँ देखो सीधा नीचे तक पूरी आग लगी है, और वहाँ नीचे तक हम लोगों के खेत थे, है ना। इसको बोलते हैं घोड़गाड़, घोड़गाड़ इसके नीचे है, पर यहाँ सारे खेत हैं। यहाँ पर ना ये सब नीचे हमारे खेत है, सियारा लगा देते हम यहाँ। और यहाँ से गेड़ी जाने का रास्ता, यहाँ सब हम गाय बच्चे चराते थे। सामने पे देखो बादल, कितना अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ पे आ गए हम लोग खनेता गांव देखने के लिए। यहाँ से ये कोलन डाल चर चर कर ना, बस है वो भूत। ये वाला चीड़ का पेड़ है जो ये दिन भर में टर टर करता है, इस पे जॉइंट है कहीं पे, और ज़्यादा भी नहीं है, पर फिर भी ये करता ही था। अकेला आदमी तो इससे वैसे डर जाता था। ये पूरी धार है, और जब यहाँ कोई कहीं घास वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो यहीं पे बैठ जाते हैं। यहाँ से उधर है, वो सामने पे है अंगनी की धार, और ये खनेता के लिए रोड। यहाँ पे हमारे गांव के लोग मिट्टी खोदते हैं लिपाई करने के लिए। और बरसात के मौसम में हम लोग इधर से गाय बच्चे लेकर पंदेरा जाते थे पानी पिलाने के लिए। लेकिन जिस दिन बारिश होती थी और ये खड्डे भरे रहते थे ना, जिसकी गाय बच्चे आगे आ गई, उसकी गाय बच्ची इन्हीं खड्डों का पानी पी लेती थी, तो उसके लिए अच्छा हो जाता था। वो कहता था कि इनको पंदेरा नहीं ले जाना पड़ेगा पानी में, क्योंकि दूर हो जाता था। और जब मैं सोच रही थी ना हम यहाँ जाएंगे, तो मुझे डर लग रहा था कैसे जाएंगे। ये वाला पेड़ सूख गया है काफल का, कैसे सूखे रहा। इस पे इतने बड़े बड़े काफल आते हैं ना। उन्हीं दिखा दो नेपाल में बड़ा बड़ा काफल उन्हीं रहता देगा ना बड़ा बड़ा। इस पे यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता था, नीचे जाने में जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाया जाता था। यहाँ पे कुछ था,
लेकिन ऊपर जाके बहुत अच्छा लगता था। बहुत बड़े बड़े काफल होते थे इसमें छुटकने और के दुनिया भर के चीड़ पे कितनी तेज हवा चल रही है। देखो उड़ रहा है 12 बज देखो 12 से 13 बज गई है दोस्तों। यहाँ मैं के आके भी पानी सार के कविता भी आई है बम्बई से। कविता भी पता नहीं चल रही बम्बई से आई है। और हम लोग भी अभी एक ही हफ्ता तो रखा, पर एक हफ्ते में हो गया है मुखड़ी का नाश। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं हम, वहीं से दिखाएंगे सारा। अभी यहाँ डर लग रहा हम दोनों को अकेले अकेले। अब इतना रहने का धर्म नहीं है गांव में, कहाँ कब कहाँ से गुलदार फुलदार आ जाए और हमको गम जा जाए, कुछ पता नहीं है, इसलिए डर लग रहा है। बच्चे मेरे ढाब खाल चले गए तो इसलिए उनको नहीं लाई मैं। अब यहाँ नीचे तक हम लोग ये गाय बच्चे चरा के घास काट के, ये वाले पेड़ बड़े बड़े हो गए, इनसे दिख भी नहीं रहा घास। ये इसको घिटकोली बोलते हैं और इस तरह मटकीर बोलते हैं। ये पेड़ जैसे कि तैसा ही है, इस पे देखो छुटकने लगे हुए हैं। ये देखो ये लगे हैं, इन्हीं को तो लोग कलर कर करके सजावट करते हैं। ऐसे यहाँ भी है ऊपर, ये देखिए चीड़ का पेड़ है ये। हाँ साथ ही हाँ। ये खनेता गांव है और इधर रोहतक कलगाड़ी सारा व्यूज। और अभी 5 मिनट में हम यहाँ से ऊपर चढ़े, उतने में मौसम ख़राब हो गया। ये देखो तूफान कब अब तो वक्त जाना भी टाइम नहीं से यो पता उन्नी होएगा। देखो जन्नी एकदम पुष्प लमट जाया। एक बार यही तूफान आया था और मैं और मेरे चाचा की दोनों बेटियां इस तरफ गए थे जंगल में बांझ लेने के लिए, और एक दादी थी हमारे साथ की, वो यहीं पे थी। उनको पता नहीं किस चीज़ ने फेंका और वो इतनी सफ़ेद हो गई जैसे यहाँ से निकल रहा ना ये धुआं, ये ऐसी सफ़ेद हो गई वो दादी, और हम पहचान ही नहीं पाए। और अभी के लिए हम जा रहे हैं और यहाँ देखिए ऊपर सेब का पेड़ है। ये वाला पेड़ हमारा बचपन का ऐसा था, यहाँ इस पे कमरों के जैसे बने हैं खाने यहाँ, और इसके नीचे भी है बहुत सुंदर। और उनको दिखा रहे हैं हम जिन्होंने हमारे साथ खेला है बचपन में यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा पीछे से दिखा देती हूँ, अभी हल्का सा तूफान थम गया है, बाकी मैं उधर अपने पुराने घर के पीछे से दिखाऊँगी। लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं है, रहेंगे ना कब टूट जाएगा। और दोस्तों डर लग रहा है, इतना तेज तूफान आ रहा है कि कुछ पूछे दे। क्या देखिए यहाँ पे चौरा का पेड़ हुआ करता था, और अब आ गए हम अपने गांव में। पूरा बचपन हमने यहाँ पे बिताया। और ये रहा यहाँ पे चाचा जी का घर। चाचा जी आजकल घर आए हुए हैं। यहाँ पे हम बोलते थे उबरा की दादी, और यहाँ पांड वाले दादाजी, तो दोनों भाइयों का था यहाँ पे घर। और अभी मेरे से ना बोला नहीं जा रहा है, और मैं दोबारा पता नहीं आऊँगी कि नहीं आऊँगी, और आवाज़ भी नहीं आ रही, सांस भी नहीं आ रही है। और ये रहा कविता लोगों का घर। कविता लोगों ने भी उधर बना दिया है, हम भी रहते थे इस कमरे में, और यहाँ पे मेरे नाना जी भी रहते थे। हमने अपने नाना जी के लिए ये कमरा कर रखा था। ये रहा हमारा घर। यहाँ पे अभी मेरे चाचा चाची रहते हैं इस वाले में। ये वाला हमारा कमरा है जिस पे ताला लगा रहता है। कुछ सामान होगा तो मम्मी लोग लेते आते हैं यहाँ पे। और एक दादाजी का घर ये रहा। और यहाँ इन दादाजी लोगों के घर में ना इतना बड़ा चौला का पेड़ था कि कुछ पूछो नहीं। देखो कितना धुआं धुआं आ रहा है। वह क्या डाल चुका था ली, अब आके धुआं से कुलाई फर पड़े ना। यहाँ पे चौला का पेड़ था जो फेमस था। मुझे लग रहा है वो बीज तो यहाँ गांव में किसी के पास नहीं है। वो इतना बड़ा चौला था। देखते हैं अगर जा पाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा जाएंगे अभी और दिखाएंगे आपको। यहाँ पे रहती है एक दादी रहती है,
अकेले रहती है। आजकल उनके दोनों नाती और नातिन आई हुई है घर में, है ना। और यहाँ पे पूरा ये खाली था, मेरे चाचा जी ने यहाँ पे वो बना दिया, लैट्रिन बाथरूम बना दिया यहाँ पे। और अभी के लिए हल्का सा हो रखा है, मौसम थोड़ा शांत हो रखा है। यहाँ पे मेरे चाचा जी ने ये लगा रखा है शीशा। ये रास्ता था हमारे जंगल से उधर स्कूल जाने के लिए, यहाँ से इधर पीछे। तो आ गए हम लोग, यहाँ पे चाचा लोग खाना बनाते हैं। और ये रहा दूसरे चाचा जी लोगों का घर, उनका घर भी ऊपर चले गए, वो रोड के सामने, चाकीधार के सामने पूरा घर उनका भी। यहाँ ये सब इन घरों में वो रहते थे। इन घरों में हमारी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ दादी लोगों की टीवी रहती थी, यहाँ वो खाना बनाते थे। उनको तो अभी 2-4 साल ही हुए हैं, जब पता नहीं कितने साल हुए। इनको कम साल हो गए, इनको ज़्यादा साल हो गए गए हुए यहाँ पर से। सारा घर टूट गया। देखो, शहर में नहीं गए, शहर में तो बच्चे गए नौकरी करने के लिए, गए तो यही हैं ऊपर, लेकिन रोड के सामने बना दिया उन लोगों ने घर। ये वाला जो उरखेलू था ना, वहाँ वाला नहीं बताया मैंने आपको, वो बहुत गहरा था, उसमें तो कितना आ जाता था, उससे गिरता नहीं था। और ये वाले, इससे हम पता नहीं भाई गुण बंद रोल है रोल कुछ इससे हम ना इसमें कूट नहीं पाते थे हम लोग। वो बुआ ऐसे ऐसे इतना इतना यहाँ से इतना पूरा भर देती थी धान से। और हम आते तो हम तो यहाँ मारेंगे, उधर चले जाते थे धान। यहाँ वहाँ झंगोरा तो और भी छोटे थे, तो हम लोग इसमें नहीं कूट पाते थे, क्योंकि ये अच्छा वाला है, इसमें खुकलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये वाला पेड़ था ना दादी लोगों का, जब आर से भर के आता था तो इसकी टहनी टूट जाती थी। और फिर दादी ने आवाज़ देनी रहे, आर का पेड़ टूट गया। फिर हम यहाँ आए इतने इतने फंचे लेके, चाहे वो उस टाइम खाने लायक भी नहीं रहते थे ढंग से, जल्दी टूट जाता था वो भारी होके। और याद आती हमको, है ना कप्ता। सही बात है। और कप्ता को लाई मैं भी, कप्ता का बेटा है छोटा, वो भी छोड़ रखा उसने घर में। थोड़ा हम यहाँ पे जाएंगे, हाँ। और हम लोगों ने जाना था पार्क की तरफ, लेकिन उधर नहीं। यहाँ पे कविता लोगों का एक नींबू का पेड़ था, जो खट्टे खट्टे नींबू होते हैं बड़े बड़े, लेकिन इनका तो इतना मीठा था ना, वो आते ही जैसे हरा रहता था, हम वैसे खा देते थे। हाँ, बीज क्या वो बचता ही नहीं था। ओ दादी का कहूँ, और यहाँ पे दादी का बैठ रहा हूँ। हाँ, अम्मा नहीं सरबा भी तकी। अच्छा, वो खंड बार में लाजर घूम रहा, खंड दगड़ा दगड़ा लग ना। तो दोस्तों बहुत तूफान हो रहा है, उड़ा गए हम। क्या बोले, यहाँ पे ना दादा दादी कभी परदेश रहते थे, कभी घर आते थे, लेकिन उनका जो पेड़ था वो यहाँ पे रहता था। यहाँ पे ना, यहाँ पे उनका बहुत बड़ा पेड़ दलमिया का था, अनार बोलते हैं जिसको, वो घर का था, खट्टा खट्टा होता। और यहाँ पे उसका तो निशान ही मिट गया। यहाँ पे जिसने भी वो चौला खाया होगा उसको तो याद होगा, कभी नहीं भूलेगा। इतना मोटा पेड़ था, और यहाँ से ऐसे ऊपर को फैला हुआ। मेरे चाचा के इस वाले खेत में उसकी सारी टहनियाँ फैली रहती थी। और जब वो पकता था ना, तो दादाजी यहाँ से आवाज़ देते थे। कुछ लोग हम ऐसे भी आ जाते थे, और जब ज़्यादा पक जाता था और गिरने वाला रहता था तो वो फटने लगता था, इतना रस रहता था उस चौला पे। चौला खुबानी बोलते जिसको, खुबानी, और वैसे एप्रिकॉट बोलते शायद उसको इंग्लिश में, और दूसरा कुछ बोलते होंगे तो मैं बाद में रिकॉर्ड करके डाल दूँगी, है ना। एप्रिकॉट ही बोलते हैं, खुबानी का। यहाँ दादाजी लोगों का घर था, और जब अनार भी उन लोगों का ज़्यादा पक जाता था ना, अनार भी फटने लगता था उनका दल में, तो वो छज्जे पे सुखा देते थे। और जो चौला बोल रही हूँ मैं, खुबानी का पेड़, उसकी जो गुठलियाँ होती थी अंदर की, वो बादाम की तरह होती थी। तो हम लोग पहले चौला तो खाते थे, बाद में उसकी गुठलियाँ ढूंढने भी आ जाते थे। हम कभी उसकी गुठलियाँ नहीं फेंकते थे। दादाजी लोगों ने भी यहीं छुपाई रहती थी, ऐसे खा के निकाल के, और भरे रहते थे। जलटा बोलते हैं ये, तो इसको बोलते हैं जलटा। ये चीज़ें रखने के लिए, ताला वगैरह रखने के लिए, ये सब ऐसे दरवाजे होते थे, है ना। ऐसा बुरा मत मानना कि हम लोग घर में जाके हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी इसलिए बोल रहे हैं, हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। वैसे हमारे सब्सक्राइबर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर करते तो हमारे साथ, मतलब स्कूल वगैरह से जैसे बच्चों के कई फैमिली जुड़ी हुई है, तो इसलिए हमको बोलना पड़ता है। बाकी बीच बीच में हम दड़बड़ी बोलते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
और वहाँ देखो कितना ओडल आ रहा है। देखो ये तूफान हो रखा घेड़ी गांव में, सारे बांस के पत्ते उल्टे हो गए। यहाँ बांस वगैरह खूब काटते हैं, सर्दियों में बहुत सारा काटते हैं, गर्मियों में भी कोमल कोमल पत्ते काटते हैं। और मेरे ससुराल में बांस नहीं काटते, चाहे वो कोमल हो चाहे बूढ़े हो। वहाँ की गाय खाती नहीं। अगर हम एक पूली ले भी आएंगे ना तो खाएंगे नहीं। और यहाँ तो आजकल घास कम होगी ना, तो अभी पड़पड़े हो गए थोड़े बांस, तो भी खाएंगे। और अभी दादी बैठ रखी है यहाँ। हो दादी ये देखो है फूफ तो दिया खाली, फूफ तो दिया खाली। हाँ हाँ उन तो आजकल तुम वीडियो कॉल करना हो फूफू तगड़ा है करना चाहो। अच्छा तुम छोट फोन पर आंधी फोन। अच्छा हाँ तो अभी दादी के लिए बार बुआ लोगों का छोटे फोन पे आता है फोन, और अब बड़े अब ऐसे देखो उनको है ठीक ठाक सर ना। ठीक सुन बाबा तब अरे फिर भी ऐसा लग दे कान लग दे क्या करने ये हमारा का मेरा चाचा सा बस। अरे हम तुम बस क्या करना अच्छा जरा तुम लड़ो ले दिखे जाना तो चल पहले आजकल है ना। अपर अपने तो हाँ सुता पर वही तब ना। हां चलो चलो ठीक ये है चा बनवा बोले चा ना चेहरा दे जाना चाहिए वही छोटा लड़का से ना बना वो मिल खी जो था फिर मेहमान हाँ उसने बेटा छोड़ रखा है, उसको जुकाम हो रखा है, सबको हो रखा है। मिल बाल पर टाइम लगो कि नहीं लगो तो हमें जरा ही ना बड़ा घूमी का चंदो बस 2 मिनट। और तब मिल पानी जान से मिल बात तुम घर छोड़ जुला तब पानी में चल जुला अभी सामान आना हुआ सामान लाना। ऐसा तूफान हो रखा है। हाँ निकल रही है मेरी, तो मैं तो बंद करके बैठी हूँ। हाँ मौसम हो गया ख़राब और हम लोग जा रहे हैं अब नीचे, थोड़ा अपने घर में रहेंगे। और कल से हमने ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ टाइम नहीं लग रहा है ब्लॉग बनाने का। और बस ऐसी कोई आगे पीछे की रील वगैरह हो गया हम उसको डाल रहे हैं। देखने वाले तो बोल रहे हैं पता नहीं कितनी वीडियो बना रहे हैं। अब वीडियो तो हमने बना लिया, अब कविता को छींटे लग जाएंगे ना तो उसको भी जुकाम हो रखा है, उसके बेटे को भी जुकाम हो जाएगा। और बोलते हैं हम दोनों को आवाज़ लगने लगे कम पका था चुन दे दे मुंडम। और बस यही है 2 कदम आगे। अब इसके बाद शाम को बनेगा नहीं बनेगा कुछ पता नहीं। मेरे बच्चे गए हैं ढाब खाल अपने पापा के साथ, वहाँ गए हैं। देखो वहाँ वो रहा ढाब खाल, वहाँ पे ये रहा हमारा घर। और पता नहीं कहाँ होंगे। गर्मी का मौसम ऐसे होता है, आदमी कहीं गया रहता है, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। पहले हम काफुल के लिए गए होते थे, इतना बड़ा बड़ा डांड पड़ जाता था वहाँ। तो उजाला भी हो गया है और बारिश के छींटे भी पड़ रहे, काफ़ी बारिश पड़ गई है यहाँ। और मुझे तो लगने लग गई ठंड। कब तक लगी ठंड, कविता को भी लग रही है ठंड, क्योंकि हमको थोड़े थोड़े छींटे भी लग गए हैं। गांव में यही होता है, ज़रा सी बारिश होगी तो ठंड शुरू हो जाती है। और इतनी गर्मी तो होएगी गांव में, क्योंकि दिन में धूप तो लगी रही है, बाकी सुबह शाम तो अच्छा है मौसम। सौरभ सौरभ जन है ना है वो बिसर जान मेरा नाम सुमित जी आज मंडे सर। यहाँ पे देखो केले का फेरको है दीदी लोगों का। यू कता है बीच में सूख जा फिर खिल जाने वाला, कभी कभार तो जरा रही सही पहले बीच में कम होएगा तो फिर हो जाए। तभी हम लोग जा रहे हैं कविता के घर में। यीशु को देखो, वाह यीशु ये भूत में खड़ी हो रखा है। यीशु का रिएक्शन देखो, हम लियो दिवाड़ तो इन बंजो जन घर वाडल छोड़ गया वाला मोहित मम्मा दिया हम चल गई थी मोहित नना दिया हम ये वाला घर बना दिया दीदी ने नया, जो मैं बोल रही थी गांव में कविता का नया मकान। अरे दफार क्या सिंदूर क्या चाय किचन है दबा ये तो इसीलिए क्या। हेलो गाइस उल्टे काम कर रही है बोले। हाँ ऐसा
करो जो हवा ओए छोटा परवेश शिवांश नाम बोल दे शिवांश हाय कर हाय हाय ओ बुबू लगाओ छुई हाय कर हाय तो अभी के लिए मौसम हो गया साफ और धूप नहीं है, अंधेरा होने वाला, लेकिन फ़ोन में उजाला लग रहा है। और यहाँ से ये वाला खेत, इसके ऊपर वाला खेत, इसके और ऊपर वाला खेत, ये सब हमारे हैं। यहाँ पे 5-6 खेत सब हो गए बंजर। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर यहाँ से, और ठंड लग रही है भाई, बहुत तेज़ की ठंड लग रही है। मेरे पास भी स्वेटर तो है नहीं यार। और यहाँ पे हम लोगों ने ना अपने मकान के लिए पत्थर तोड़े थे, मैंने और मेरी बहन ने। पूरी सर्दी में मैं तो रहती थी, उसने 15 दिन की छुट्टी पड़ती थी उसकी स्कूल की, तब वो तोड़ती थी, तब एक एक कट्टे लेके घर। और अभी ऊपर जाना मेरे को, वहाँ जहाँ मकान दिख रहा है, और वहाँ से मैंने लाना है सामान। जरा स्वेटर लिया वो तो अब आऊँगा अरे फुरपुरे में यूँ तो जड़ू नहीं लगाना भाई यार, हम तो ना लड़ा किसी बुआ तो जड़ लाना मेल तो तुम्हारा मुख भर लिया कैमरा। और ये पंदेरी इनके लिए बहुत परेशानी है, ऊपर से लेके यहाँ नीचे जाना इन लोगों ने, इन मुखड़ों के लिए बहुत परेशानी है। चाची हाय बोली बने म्यार फोन हम 6 मिनट वीडियो पर रात पर जे आशा मिल कैमरा इन बोली बने कन काट यूं तो शर्म लानी है। मैं दगड़ ला चाची और मैं और चाची जा रहे, हम सामान आने लगे, मैं सामान आनो अमर पापा तुम उस बड़का जिया चाहिए आप सरना सब पर सरग आ गया न जबर डंजा जाऊंगा तो सरग आ गया चलो रोड न उड़ कुछ ना, ये पंजर का ये पैंट का कग नहीं जा रहा है, ये खा पैंट ब्याह नुनियर कुलैंड भी जा रहा है। अब ब्याह कभी नुनियर बढ़ेगी, कभी जूरा खोल बढ़ेगी, बंटी रोल बोदी वाल नुनियर छोड़वा बड़े बिलिया रहो हम तो ए मंजिल करो कच्चू पैया ले कुर्सी यार, ये पैंट सर सरी। सच में यहाँ पे लोग ना हमेशा जब शादियाँ होती थी तो पानी की बहुत कमी हो जाती थी, तो हम लोग लाते थे ऐसे यहाँ का पानी उस धार से होते हुए ठीक कुलानी की शादियों में, और फिर नुनेरा से भी नुनेरा अब तो हंसी आ रहा है दिल्ली के ला घारा ब्लॉग बनोला दिल्ली वाला पसंद नहीं करता नहीं दिल्ली ब्लॉग और घारा ब्लॉग पसंद नहीं करता। तो यहाँ के लोगों के लिए ये इतने नीचे से जाना पानी हरिया यहाँ इतनी चढ़ाई ऊपर नुनेरा से भी लाए हम पानी, जूरा खोली से भी। इस गांव का पानी तो रहा दूर, दूसरे गांव का पानी भी लाए हम यहाँ शादियों में, एक बार में 4-4 6 जगह था है ना। थकान लग रही है। यहाँ पे ऐसे घास स्टोर किया जाता है सर्दियों में काट के गर्मियों के लिए, अब बरसात होगी तो अंदर रख देंगे जिन जिन की जगह होती है। और ये रहा मेरे सर में कहाँ से दिखेंगे हम, अब आ रहे देखो रात हो गई है ना, रात हो गई है, टाइम हो गया है 7:45, 7:45 हो गया है, और हम अब आ रहे घर में। यहाँ पे कविता और चाची यार, अंधेरा हो गया, लाइट का घंटा भी लाइट थी, लाइट तो होगी 4 बजे बढ़ जाए लाइट ना, 4 घंटे होने वाले लाइट को, उससे पहले आंधी आने से पहले चली गई लाइट।